हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो हम आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जनाब, उसका टाइटल आपको बता दें। टाइटल है जी सुबोही खान सैवेज मोमेंट्स। पता नहीं कौन है, शायद कोई मीडिया पर्सनैलिटी हो, शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी की पर्सनैलिटी हो। वो तो वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। तो स्टार्ट करने से पहले जी हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारी पूरी कोशिश होगी एक न्यूट्रल असेसमेंट आपके सामने हमेशा रखें। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। हेलो दोस्तों, आज हम बात हेलो। करेंगे एक राष्ट्रवादी मुस्लिम लड़की के बारे में, जिसके दिल में सबसे पहले राष्ट्र आता है, फिर उसका मजहब। आज हम बात करेंगे सुबोही ओके। खान के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। अगर आप लोग सुबोही खान नहीं को सुना नहीं भाई। जानते हो तो आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप सुबोही खान के ओके। फैन हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। करो करो जनाब, इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिले लेना चाहिए। सुबोही खान की सबसे अच्छी बात है कि वो हाजी जवाबी है। जब वे अपने ओपोनेंट को एक्सपोज करती है, उनके एक्सपोज करने में इतना दम होता है कि ओपोनेंट के कपड़े भी फट जाते हैं। कपड़ों की जगह दूसरे शब्द भी यूज कर सकते थे, बट पारिवारिक शो है इसलिए नहीं किया। गाड़ के बनाई गई कर ले भाई। अल्लाह है, ये आपके अल्लाह में यकीन दर्शाता है कि कितना है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ अमीश जी। यहाँ आपके बीच में नहीं बोली वो। मैं नहीं बोली प्लीज, और आप बीच में अजान देना स्टार्ट कर दिया आपने। तो आप एक बात बताइए, अजान देने का एक वक्त होता है, आप तो सच्चे मुसलमान भी नहीं है। हाजी खान साहब बहुत ध्यान से अपने कान और आंखें खोल के सुनिएगा, और अगर जमीर हो तो घर जाके दिल से सोचिएगा। अयोध्या में अड़गड़ा मोहल्ले में इब्राहिम दरगाह के सामने एक मंदिर था। वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी मुगलों के द्वारा। ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा, वो पूरी जर्जर हो चुकी थी। वो इस पे हमने बात की थी जनाब कि वो कोई मुकद्दस जगह नहीं थी बाबरी मस्जिद, जिसकी डिस्ट्रक्शन पे इतना वावेला खड़ा कर दिया। ये कोर्ट हमारे लिए मुकद्दस जो है वो कुछ प्लेसेस हैं, जैसे मक्का, मदीना, नजफ हनुमानगढ़ी और के संतों ने करबला, मिलजुल के ये दमिश्क। फैसला किया कि नहीं, ये मस्जिद मुसलमानों को दे दी जाए। वो मस्जिद आप मुसलमानों को दे दी गई। उसी अयोध्या में खुर्द काबा है, जहाँ से आप मानते हैं कि कयामत उठेगी। उसी अयोध्या में शाह इब्राहिम दरगाह की मजार है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब पूरी इज्जत से जाते हैं। उसी अयोध्या में नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह में इस्लाम का हरा झंडा शान से लहराता है। तो ये देश जो आपके इस्लाम को, आपके कुरान को, आपके प्रॉफिट को अपनी पलकों पे, अपने सर पे रखता है, आपको शर्म नहीं आती कि आप उसकी संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं? शोएब जमाई CAA और NRC पे ज्ञान पेल रहे थे, तो देखिए सुबोही खान ने कैसे मुंह बंद करवाया। NRC तो मुझे शायद पता है, वो वही है ना जिसपे वो कैसे लड़े उसमें किसान और लोग निकले थे। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। शोएब सर, आप लोग तो गद्दारों की बात तो मत कीजिए। जो इंसान देश में रहकर देश की संस्कृति को बदनाम करने में लगा हुआ है, उससे बड़ा गद्दार तो कोई हो ही नहीं सकता। सही बात है। अब बात करते हैं लोगों की हिपोक्रेसी के बारे में। अब देखिए लोगों के डबल स्टैंडर्ड सुबोही खान कैसे एक्सपोज करती है, देखकर बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर बैठ के सिर्फ लफ्ताजी करना कि हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी माननी चाहिए, वहाँ पे जाके आप कितने मुसलमानों को समझा रहे हैं? बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बूढ़ी औरतें बैठी हैं शाहीन बाग में। आज वो बूढ़ी औरतें वल्नरेबल हैं, उनकी जान खतरे में है। आप लोगों पे कोई फर्क पड़ रहा है? और एक आपका दोगलापन और एक्सपोज करूं, कोरोना के खिलाफ तो आप कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह में बचा लेगा। और सीए में आपके दिमाग में अगर गलत वहम भी आ जाता है, तब अल्लाह मालिक नहीं होता, तब आप खुद मालिक बन जाते। बात बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। AMIM के रिलीजन सुबोही खान से एसोसिएशन कम है, पॉलिटिक्स से ज्यादा है जनाब, बसता है, जिनकी वो बातें कर रही हैं और बिल्कुल ठीक बातें कर रही हैं। और आप लोग भी देखिए सुबोही खान ओवैसी की किस लेवल पे बेइज्जती करती है। आप लोगों को भी मजा आएगा देखकर। मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब आपको जो सुनना है वो सुनिए। मैं तो जो बोलना था वो बोल दिया मैंने। एक्सपोज हो गए ना, मैंने तो बोलना था जो बोल दिया। अरे भाई, अलगाव आपकी मानसिकता क्यों है? आपकी मुगलों से क्यों जोड़ते हैं? और एक बात और बता दूं, अपने उस अकबरुद्दीन ओवैसी को जाके बोल दीजिएगा, जिन मुगलों को बहुत समझ रहे ना, बड़े बड़े आए, आज तक हमारी संस्कृति का कोई नाश नहीं कर पाया। आपके वो अकबर तो जो हमारी संस्कृति से इंप्रेस होके एक नया मजहब ही ले आए थे, दीन इलाही, दारा शिको, वेद जिसकी बेस पे बड़ा मसला खड़ा हो गया था। पेंटिंग करने लग गए थे। आपके जो आलम पना, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस,
कि आप- कृष्णा में मथुरा कृष्ण बन के आप- मथुरा में नाचने लगे थे। आप क्या कर और रही तो हैं? और मैक्स मुलर वेट आप क्या ट्रांसलेट कर रही करने हैं? लगे थे। 1000 साल तो आप क्या कर रही हैं? अपने 1 बारे में लाख बताइए। साल भी राज कर लीजिए, आप हमारी क्या कर रही हैं? संस्कृति को बदलना या तोड़ना तो आप क्या कर रही हैं? छूने की भी औकात नहीं थी आपके आप मुगल्स क्या कर रही की। हैं? बताइए जरा। जो मुगल जिन मुगलों ने संस्कृति का सम्मान किया उनका हम अब सम्मान जवाब- करते हैं, लेकिन जिन मुगलों ने मंदिर विध्वंस करे, हमारी यूनिवर्सिटी सुबह जलाई, शांत, आपने बोला वो पैसे सुबह- कहाँ ले सुबह- गए। एक मैं जवाब इनको दीजिए। इसका भी जवाब देना चाहती हूँ अमीश। इन्होंने पूछा कि वो पैसा कहाँ ले गए। हमारा पैसा लूट के, हमारे मंदिर लूट के, हमारे ही मंदिरों में, हमारे ही देश में मस्जिदें बना के अपना कल्चर यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए अपने खूंटे गाड़ के गए हैं। यहाँ गया है वो पैसा। सब समझ गए कि नाम सुबोही खान है, फतवा लगेगा भाई अब। नाम सुबोही दिमाग में खान कुछ है, और। लेकिन दिल में देश का भाई सम्मान है। आर्गुमेंट करो ना यार, आपकी तरह दोगली नहीं हूँ। जबान पे लगाम आर्गुमेंट रखिए करो, मोहतरमा। उस पे फतवा क्यों लगा रहे हो? जबान पर आपके लगाम साथ रखिए। जबान पे लगाम कभी जितना- जिंदगी में जितना रखूंगी मैं नहीं कह रहा मैं। हूँ। उसका ईगो हर्ट हो गया ना, एक तो फीमेल ऊपर से बात ठीक कर रही है, लॉजिकल बात कर रही है। कश्मीर के पंडितों के हितैषी बन के घूम रहा था। अब क्या है कि इनका भी रंग मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन ये भूल गए कि इनका डिबेट सुबोही खान के साथ है और सुबोही खान को इनको एक्सपोज करने में महारत हासिल है। और अगर वो कह रहा है अशफाक, सुनिए अता जी, अशफाक ये कह के गया कि 50 दिन से 60 दिन से आपने वैली में बंद है, कर्फ्यू नहीं है, ये मुझे मालूम है, लेकिन नॉर्मलसी को तरफ बढ़ने के लिए क्या किया गया, ये सवाल है और यही पूछना। और कांग्रेस अगर ये पूछती है तो गुनाह नहीं करती, गुनाह नहीं कर रही है जी। प्लीज हमारा प्रतीक, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मलसी की डेफिनेशन हम लोग क्या समझते हैं। जैसे कि अभी ललित जी ने बोला कि वहाँ पे लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों के साथ वायलेंस हुई, वो सिचुएशन हम सबको नॉर्मल लग रही थी। और अब जब कोई वायलेंस नहीं हो रही है, कोई मानवाधिकार हनन नहीं हो रहा है, अब सब लोगों को सिचुएशन अब नॉर्मल लग रही है, क्योंकि अब उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक रही हैं। मैं शोएब भाई से पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हूँ, ये पिछले 30 दिनों के लिए तो आप यहाँ पे खड़े होकर झंडा बुलंद कर रहे हैं, पिछले 30 सालों में आप कहाँ थे? ओवैसी का भाई का बयान 15 मिनट वाला शायद आप सबको याद होगा। तो देखिए सुबोही खान हिंदुओं के बारे में क्या सोचती है, देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आपको अपनी कंट्री की पॉलिटिकल और सामाजिक कंडीशंस के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। 1947 में 5 लाख लोग, जब शरियत और अल्लाह का नाम लेके इस देश का बंटवारा हुआ था, 5 लाख लोगों का मर्डर, स्लॉटर, रेप हुआ था, मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हो गए थे, तब आप लोगों को डर नहीं लगा था। 1948 में ब्राह्मण पूरी जेनोसाइड हुआ था, मैस्कर हुआ था, दोनों साइडों ब्राह्मण्स पे। को मार गिरा दिया गया था, तब आप लोगों को डर नहीं लगा था। हमारी पूरी मतलब हमारे जो डर नहीं लगा था। फैमिली थी, जो हमारे बड़े थे, उनमें से सिर्फ 2 लोग गए थे यहाँ पे, बाकी सब तो अब किसको ब्लेम करें, क्योंकि दोनों साइडों पे हुआ था, किसको ब्लेम करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शर्म आती है मुझे आप जैसे मुसलमानों को। आपको मुसलमानों की हिस्ट्री क्या मालूम है? इंडिया गेट पर जाके देखिए आप, इंडिया गेट पर जाके देखिए ना। लगी हुई है, एक मुसलमान का ही दर्द आपके पेट में क्यों होता है, एक भारतीय का दर्द अरे अब क्यों नहीं सेक्युलरिज्म होता है? आपसे सीखना है मुझे, सेक्युलरिज्म आपसे सीखना है क्या मुझे? मुझे ना आपसे सेक्युलरिज्म सीखना है, ना नेशनलिज्म सीखना है। आप सीख लीजिए पहले नेशनलिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म सब। आपके अकबर जैसी को बता दीजिए। आप तोड़ रहे हो, आप भाजपा के साथ मिलकर तोड़ रहे हो भारत की सभ्यता को। उसको आप भारत के सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर रहे हो। आप आपके इन गंदे विचारों से भारत की सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर रहे हो। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता है आपको, आपको संविधान पढ़ाना पड़ेगा, आपको डेमोक्रेसी सिखाना। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी अच्छा चलो, कमेंट एक सेक्शन चीज़ में तो हमें जरूर पता बताना। लग गई कि जनाब ये एक मुस्लिम हैं जो कि सीधी स्ट्रेट बात करती हैं, और उसकी बेस पे हमने देखा कि वो लोग जो इनकी डिबेट को काउंटर नहीं कर पाते, वो फिर इन पे फतवे लगाते हैं। ओके, वेल एंड गुड। देखें, बात सुने जी, ये सबके लिए एक ओपिनियन है मेरा कि किसी को भी उसके रिलीजन की बेस पे जज ना किया जाए, ठीक है। वो इट्सेल्फ क्या करते हैं, उसकी बेस पे जो है ना जजमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सुरभि हैं, वो बिल्कुल ठीक बात करी है। ये मैंने चीज़ अपनी एक वीडियो में भी कही थी कि जनाब अगर वाकई ही बाबरी मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर बनाई गई थी और प्रूफ हुई, कोर्ट देखो, कोर्ट में जाके प्रूफ होता है ना, कोर्ट में हो गया प्रूफ,
तो भाई क्या क्या इशू था कि इतना बवंडर किया गया। जस्ट आप ये देखें कि वो एक आम मस्जिद है यार। आपकी सरकार आपको दे रही थी ना ज़मीन, पता नहीं 5 एकड़ थी, पता नहीं जितनी भी थी, 5 कनाल थी, लेकिन दे रही थी कि भाई ये लो ज़मीन, पैसा भी देते हैं, जाओ मस्जिद जो है ना फ़लाँ जगह बना लो, यहाँ पे तो मंदिर ही होगा। क्या इशू क्या था? मैं फिर से बताऊंगा जनाब, हमारे लिए मुक़द्दस मकामात सिर्फ़ मक्का, मदीना, नजफ़, करबला, दमिश्क। मेरे लिए तो ये 5 ही हैं। और उसके अलावा सिटी के वो प्लेसेस जहाँ पे औलिया के मज़ार हैं, औलिया या सहाबा के मज़ार हैं, वो हमारे लिए मुक़द्दस मकाम है। बाकी तो पूरी दुनिया जनाब, कहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हो आप। पूरी ज़मीन पाक है, कहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हो, जाके मंदिर में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, कोई फतवा नहीं लगेगा। लेकिन क्या कहें अब, वही बात है ना जनाब कि जब आपके पास काउंटर करने के लिए जवाब नहीं होता तो आप फिर फतवा लगाते हैं कुफर का। हमने वीडियो में देखा, सुहबी जो हैं उन पे लग गया ना फतवा कि ना तुम तो जो बातें कर रही हो, तुम तो हो ही दूसरी साइड की। बात यह है, ज़रा ठंडे दिमाग से चीज़ों को लेकर चलें। अब देखें, आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा ना, मुसलमान हो या हिंदू, हमारे लिए वो गद्दार हो जाएगा। इसी तरह भारत का जो आइन है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई काम करेगा, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, व्हाटसोएवर, तो भाई वो भारत का गद्दार होगा। ठीक है, ये वहाँ के लोगों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिस कंट्री के आप सिटीज़न हैं, जिस कंट्री की आपने ओथ ली हुई है, आपको उसके आइन पे चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। उस आइन में जो लिखा है पहले वो प्रायोरिटी होगा। तो इसी बात पे मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको हमारी असेसमेंट पसंद आई होगी। अगर आई है तो जनाब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।